वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम विकास। आज हम करेंगे कि इरिवर्सिबल सेल क्या होता है। कल हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल सेल हम किसको कहते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। एक बार मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक जिंक और कॉपर का कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया, जिसमें जो जिंक है वो काम किसका कर रहा है, यहाँ पे एनोड का काम, और जो कॉपर है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे कैथोड का। ठीक है, तो मैंने उसका पूरा का पूरा जो सिस्टमेटिक डायग्राम था वो यहाँ पे बनाया। क्या कि बीकर नंबर 1 में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। बीकर नंबर 1 में ये क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, 1 मोलर का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसी में जिंक इलेक्ट्रोड क्या रखा है, डिप कर रखा है। सेम वे में बीकर नंबर 2 में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और कॉपर इलेक्ट्रोड को क्या कर रखा हम लोगों ने, डिप कर रखा है। तो जब ये सेल वर्क कर रहा था उस टाइम भी क्या था, जिंक का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से एज कम्पेयर टू कॉपर, जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कैथोड पे काम कौन कर रहा था, दैट इज द कॉपर का यहाँ पे क्या था, रिडक्शन। यानी कि एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या थी कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा था जिंक टू पॉजिटिव आयन में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद। ठीक है, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन थी ये कब थी, जब कॉपर टू पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा था, कॉपर। ये पूरी चीज कब थी, मतलब कब जिंक एनोड का काम कर रहा है और जो कॉपर है वो कैथोड का काम कर रहा है। ये कब है, जब ई सेल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ई अप्लाइड से। यदि उल्टा केस कर दो कि भाई एक्सटर्नल ईएमएफ जो है आप बढ़ा दो एज कंपेयर टू सेल का ईएमएफ, यानी कि मैं कह दूं भाई ई ऑफ अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन ई ऑफ सेल, उस टाइम पे क्या होगा, जो जिंक काम कर रहा था एनोड का, अब जब हमने एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ा दिया है उस टाइम पे जिंक किसका काम करने लग जाएगा, यहाँ पे कैथोड का काम करने लग जाएगा, और कॉपर किसका काम करेगा, यहाँ पे एनोड का। यानी कि जो रिएक्शन है वो क्या हो रही थी, रिएक्शन क्या बन जाएगी, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जब ई सेल की वैल्यू ज्यादा थी तब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। बट जब ई सेल की वैल्यू कम हो गई एज कंपेयर टू अप्लाइड ईएमएफ से, तो केस हो गया जिसने लॉस किया था अब वो एक्सेप्ट करने लग जाएगा, और जिसने जहां पे एक्सेप्ट किया था अब वो क्या करने लग जाएगा, लॉस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक जो है लॉस कर रहा है, तो यहाँ जिंक जो है एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ कॉपर क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। सिंपल वे में कहूं, यहाँ पे जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, यहाँ जिंक किसका काम कर रहा है, कैथोड का। कैथोड का कब करेगा, जब ई अप्लाइड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे, ई सेल से। यदि ऐसा हो जाता है इट मींस हम इस सेल को हम क्या नाम देंगे, रिवर्सिबल सेल। तो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं हम लोगों ने उनको क्या नाम दिया था कि ऑल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द रिवर्सिबल सेल। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है दैट इज द इरिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना था आज, और उसी के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखो मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल मैंने ले लिया कि जिंक इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड मैंने डिप कर रखे हैं किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। अब इस सेल में होगा क्या कि जो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सेल जो है, जब इस सेल का ईएमएफ जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ईएमएफ से, तो उस केस में हमें पता है कि जिंक का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू सिल्वर। इट मींस यहाँ पे जिंक काम करेगा एनोड का, एंड सिल्वर काम किसका करेगा भाई, कैथोड का काम करेगा। तो उस केस में होगा क्या कि एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो क्या रिएक्शन होगी कि जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, और जो कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी कि कॉपर जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कॉपर नहीं है, सॉरी यहाँ पे कॉपर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर है,
और साथ में क्या है H पॉजिटिव। तो कैथोड पे क्या होगा, दैट इज द H पॉजिटिव आयन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन गैस का। किसका फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोजन गैस का। जो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व हो जाएगी। इवोल्व कहाँ हो जाएगी, कौन से इलेक्ट्रोड पे इवोल्व हो रही है, ये इवोल्व हो रही है सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है सिचुएशन क्या हुई कि जब इस इरिवर्सिबल सेल में, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सेल अभी इरिवर्सिबल है, कैसे इरिवर्सिबल है ये अपने को प्रूव करना है। तो मान लो इस सेल का जो ईएमएफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अप्लाइड ईएमएफ से, तो उस केस में होगा क्या, जिंक काम करेगा एनोड का और सिल्वर काम किसका करेगा, कैथोड का। अब देखो जिंक यदि एनोड का काम करता है, जिंक यदि एनोड का काम करता है और सिल्वर यदि कैथोड का काम करता है, तो उस केस में क्या होगा, जो एनोड है वो एनोड के ऊपर जो भी मेटल प्रेजेंट होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जी, यहाँ पे लॉस कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यहाँ पे, लॉस। और कैथोड के ऊपर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है जी, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ये H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इवोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि गैस का इवोल्यूशन कहाँ हो रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब हम देखते हैं यदि हम एक बार मिटाता हूं इसको, रिवर्सिबल सेल को, यदि हम उल्टा सिचुएशन लिख दें, हम ये कह दें कि भाई ई जो सेल है वो कम है, यहीं पे ही इसका केस नंबर जो सेकंड है, केस नंबर सेकंड है, वो मैं क्या लेता हूं, वो मैं लेता हूं कि जो ई ऑफ सेल है, जो ई ऑफ सेल है अब की बार वो कम है ई ऑफ अप्लाइड से। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो सिल्वर था अब वो काम किसका करेगा, अब वो काम करेगा एनोड का, और जो जिंक है वो किसका काम करना चाहिए, वो करना चाहिए कैथोड का। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुई, एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, अब की बार जो सिल्वर मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा और सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर ये होगा कि कैथोड में ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा जो कि इवोल्व हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ इवोल्व होगी, दैट इज द जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर इवोल्यूशन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब यहाँ पे ई सेल की वैल्यू ज्यादा थी तो उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कहाँ हो रहा था, सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर। बट जब ई सेल की वैल्यू कम हो गई तो उस केस में जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है जिंक से। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में जो ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो H पॉजिटिव लगातार क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ऐसा रिवर्सिबल सेल में नहीं था। रिवर्सिबल में क्या था, जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, ठीक है, एक कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता था, वापस बैक एक्सेप्ट कर लेता था। सिमिलरली कॉपर एक सिचुएशन तो ऐसी थी जहां पे एक्सेप्ट कर रहा था, दूसरी सिचुएशन क्या थी, जितने एक्सेप्ट करेगा उतने ही वो वापस लॉस करता रहेगा। आप लोग वीडियो को बैक करके आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, सिमिलरली इरिवर्सिबल में केस में क्या है कि जब ये सेल वर्क करेगा तो उस केस में क्या है कि ई सेल की वैल्यू यदि ज्यादा है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कहाँ हो रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर। और यदि ई सेल की वैल्यू कम है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कहाँ हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर। यदि इस पूरे सेल को रिवर्सिबल होना था तो उस केस में क्या होता कि ये जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बनाया है, तो H2 कब बना है, जब ई सेल की वैल्यू ज्यादा एज कंपेयर टू ई अप्लाइड। तो यदि इस कंडीशन को रिवर्स कर देता कि भाई ई अप्लाइड ज्यादा है ई सेल से, तो इस कंडीशन पे क्या होना चाहिए था कि हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होना चाहिए था H पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में। बट ऐसा नहीं हुआ। जब ई सेल की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू ई अप्लाइड, तो उस केस में भी
H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आसक्त करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और इवोल्व हो जाता है जिंक से। यानी कि कहने का मतलब यदि ई सेल की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू ई अप्लाइड तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है जिंक इलेक्ट्रोड पर से, और यदि ई सेल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ई अप्लाइड तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्व हो रहा है सिल्वर इलेक्ट्रोड पर से। यानी कि कहने का मतलब ये है इस पूरे सेल में जो H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, और ऐसा यदि होता है तो वो सेल कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। वो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल सेल कहलाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूं।